और अभी क्या हो रहा है, हर किसान जैसे भैंस दूध देती बंद हुई, पाड़ा बागड़ा कसाई को बेच देते हैं। हाँ, वही। मैं कसाई को कभी नहीं बेचता हूँ, चाहे मेरे भैंस ज्ञापन हो या मत हो। कसाई को ये लोग जो किसान लोग बेच रहे हैं, एक दिन भैंसों की कमी आ जाएगी, भैंसें भी नहीं मिलेगी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। एक बार अपना किसान भाइयों को अपना परिचय दे दीजिए। मैं रामलाल गुजर, पूर्व नगर परिषद चेयरमैन, भवानी मंडी, जिला जलावर, राजस्थान। अभी आप जैसे देख पा रहे हैं पीछे पशुपालन भी कर रहे हैं आप, मतलब लगभग जितने पशु होने चाहिए, कुत्ता मुर्गा वगैरह सब चीजें ना। हाँ। तो थोड़ा बताएंगे आपने इनका जो है आपकी इच्छा कैसे जागरूक हुई इनके प्रति आपकी, थोड़ा उसके बारे में बताएं आप। ये मेरे पिताजी शुरू से जानवर रखते थे, तो मेरे पिताजी साथ में मुझे जानवर रखने का शौक से पाल रखे मैंने। शौक से पाले। घर में दूध घी स्वच्छ मिले। अच्छा, बाकी अच्छा दूध बेचने का व्यापार है आपका, मतलब किस प्रकार से आप बेचने हमारा परिवार वाले बेचते हैं, मैं तो खाली शौक के लिए रख रहे हैं, घर में दूध खाने के लिए। अच्छा, घर पे दूध खा लेते हो, बाकी ये इनके अपने आपस में बछड़े वगैरह जो छाछ बनती है, घी निकालते हैं, वो छाछ मोहल्ले में फ्री में बांटते हैं, उसका वो पैसा लेते हैं। और जो इनका जो चारा वगैरह फीड वगैरह वो आप यहाँ पास में इनके लगा रखा है पूरा ना? चारा इनके लिए, पूरी चारा की जमीन है। अच्छा, और जैसे आप ये बताएं कि जैसे यहाँ पर आपने मुर्गे और ये बतखें वगैरह भी रखी हुई है। हाँ। इनका कैसे क्या फायदा रहने वाला ये है? मुर्गी कोई शिकार करने के लिए हमने नहीं पाल रखी है, मुर्गा मुर्गी से फायदा है। मुझे कुछ जानकार लोगों ने बताया, मुर्गा मुर्गी रखने से ये भैंसों के कीड़े मकोड़े सब खा जाते हैं। भैंसों को जैसे जू चिचड़ वगैरह होती है ना, और यहाँ कोई जमीन में कीड़ा सब खाया, सफाई रखते हैं। अच्छा, ये सफाई जानवर वालों को जरूर मुर्गा मुर्गी पालना चाहिए। ये कोई शिकार करने के लिए कोई जरूर नहीं, ये जानवर इसलिए कि आपके यहाँ सफाई रखेंगे, और छोटे मोटे सांप कीड़ा मकोड़ा सबको पकड़ लेते हैं। तो मतलब आपको दवाई वगैरह छिड़काव करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर? नहीं है जरूरत। बिल्कुल, आप नेचुरली मुर्गा रखो आप, और ये अपने सब और काम। ये अपना आप दाना खाते हैं, यहाँ चर के खाते हैं, और अपना आप पेड़ों बैठ जाता है, कोई इनके पिंजरा भी नहीं बना रखा हमने। अच्छा, खुले घूमते हैं ना? खुले घूमते हैं। ठीक है। और जैसा कि बताएं, जैसे पशु पर आपके पास गाय भैंस लगभग सारी नस्लें हैं ना। हाँ। तो आपके जब पिताजी थे, उन्होंने जब इस फील्ड में वो थे, जब पशुपालन में, उस टाइम कितने पशु थे? उसके बाद आप आए तब कितने हुए? मेरे पिताजी के टाइम तो 100 भैंसे थी हमारे। दूध का कारोबार था मेरे पिताजी का जी। वो उस टाइम बहुत भैंसे रखते थे। अब वो धीरे धीरे जगह के कारण धीरे धीरे हम भाई अलग हो गए। जगह के कारण ये सिटी नजदीक आ गई, हमारा धीरे धीरे जानवर कम हो गए, शौक माफी रख लिए। अच्छा, शौक ये सब रख लिए। हाँ। जैसा अभी भैंस देख पा रहे हैं, भैंस की बात करते हैं जी। भैंस का बताएं कौन सी नस्ल की है और कितना दूध अभी? ये मुर्रा देसी मिक्स है, मुर्रा देसी और मुर्रा का क्रॉस ब्रीड है ना? क्रॉस ब्रीड है जी। ये 7 लीटर दूध देती है एक टाइम का। हाँ, एक टाइम का जी। और ये आपने कहीं खरीदी हुई, आपके फार्म की बच्ची है? नहीं, खरीदी थी हमने। जब आप लाए थे इसको, हाँ। तब दूध कितना था और कौन से ब्याज में आपने खरीदी थी इसको? कुछ इसको अनुमान? हम दूजात बाद में लाए थे। अब ये हमारे यहाँ छठी बार भी आएगी। फिर भी लगती नहीं कि छठी बार भी आएगी। हाँ, वही तो बता रहे हैं। दूजात में लाए, और दूध एक टाइम का 7 लीटर दूध देती है। एक टाइम का 7 लीटर। हाँ। जी। थोड़ा बताएं, इसकी खुराक बता सकते हैं आप? खुराक में क्या क्या रखते हो? खुराक में इसको हम सुगला देते हैं, हरा चारा देते हैं, गेहूं का दलिया देते हैं, और कपाशी खल देते हैं। मतलब ये कुछ अनुमानित मात्रा में देते हो या जितना खाएगी उतना? नहीं, इनका अनुमान है ना? इनके लिए दलिया पिसा देते हैं, और सुगले में दोनों टाइम देते हैं, और दिन में हरा चारा रच का है, सूड़े बाजरा सब 12 सब खिलाता है। अच्छा, जैसे पशु वगैरह सेल तो नहीं करते हो, मतलब बेचते तो नहीं हो आप? क्या हाँ, बेचते हो? नहीं बेचता कोई, अगर ज्यादा बढ़ जाए तो बेच भी देते हैं। और ये गाय मेरे ज्यादा होगी थी, तो अभी हमारे एक रिश्तेदारों को हमने गाय दे दी। अच्छा, अच्छी नस्ल की गाय थी। और ये इसका बछड़ा पाड़ा है इसका। अच्छा, वो भैंस खड़ी उसका बछड़ा है, 1 साल का है। 1 साल का है भाई साहब, देख सकते हो आप। 1 साल का है, 1 साल का बच्चा है। ये शौक से पाला हमने, 1 साल का बछड़ा है। कद काठी काफी बढ़िया रखी हुई है। हाँ। स्वभाव कैसा है भाई साहब का? बहुत शांत। इसका पप्पू नाम है। पप्पू नाम सीधा है, और ताकत बहुत है। 10 आदमी से बस में नहीं हुए। तकरीबन 1 साल की उम्र इसकी हो चुकी है। हो चुकी है। जैसे आप इसको अपने फार्म पर दूसरी भैंसों पर क्रॉस कराओगे, हाँ, तो क्या उम्र में आप इसको क्रॉस कराना चालू कर दोगे? इसको अगले साल से चालू कर दे। इसको अभी 1 साल और नहीं होने देंगे। मतलब 2 साल के आसपास इसको हाँ, चालू कर दोगे? चालू कर देंगे। काफी शानदार भाई साहब। जैसे ये बताएं कि जो जोटा है, जब से ये हुआ है, उसके बाद आपने मतलब अभी तक 1 साल की उम्र में इसको आपने क्या क्या खुराक में दिया जिससे इसकी कद काठी इतनी बढ़िया हुई है? जो है मेथी है, गुआर है, इसका मिक्स माटा खिलाते हैं इसको। अच्छा, गुआर और जौ और मेथी इसका मिक्स, और साथ में गेहूं और चना, ये मिक्स माटा खिलाते हैं इसको। अच्छा, इससे जो इसकी कद काठी इतनी शानदार बनी हुई है ना। तो भाई साहब, इसको बेचने का ख्याल है कि नहीं आपके? नहीं, ये तो घर के शौक के लिए पाला। और ये शनि महाराज की सवारी घर में बहुत शुभ रहता है। अच्छा, जो झोटा है वो शनि महाराज की सवारी है। ये तो अपने घर में बहुत शुभ रहता है झोटा। गाय तो एक तरह से लक्ष्मी है, लेकिन ये भी इसकी जगह बहुत शुभ है। अच्छा, ये भी शुभ है ना? इससे कई बला आदमी के ऊपर टलती है। ये कुछ साक्षात शनि महाराज की सवारी है। ये यम दूत की सवारी है। यम दूत को भी रोकने में मदद कर सकता है। मतलब भाई साहब, आप जैसे घोड़ी का आपने बताया कि घोड़ी का भी होना घर में जरूरी है, गाय का भी होना जरूरी है, और जो ये झोटा है उसका होना भी कहीं ना कहीं जरूरी है जी। तो काफी पशुपालक क्या करते हैं, जोटा होता है तो बेच देते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए, है ना? और अभी क्या हो रहा है, हर किसान जैसे भैंस दूध देती बंद हुई,
पाड़ा बागड़ा कसाई को बेच देते हैं। हाँ, वही। ये कसाई को कभी नहीं बेचता हूँ, चाहे मेरे भैंस ज्ञापन हो या मत हो। कसाई को ये लोग जो किसान लोग बेच रहे हैं, एक दिन भैंसों की कमी आ जाएगी, भैंसे भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई। आजकल डेली गाड़े भर भर के भैंसे कटने में जा रही है। इस बात पे किसान भाई सरकार ध्यान दे, भैंसों पर अगर रोक लगी तो एक दिन भैंसे कैलेंडर फोटो में आप देखोगे कि इसका दूध हमारे दादाजी खाते थे या हमारे बड़े चाचा जी अंकल जी खाते थे। अच्छा, ये दूध थैलियों का पीना पड़ेगा, और थैली का दूध आदमी को पीना नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और चाय भी नहीं पीनी चाहिए। अगर भैंस गाय के दूध की आप चाय पियोगे बीमार नहीं होगे। इससे अटैक वगैरह सारे थैली के दूध से आ रहे हैं। थैली का दूध अगर जो उपयोग नहीं करेगा स्वस्थ रहेगा वो। अच्छा, मतलब गाय भैंस का दूध भी उसको पीना चाहिए। गाय अगर पशुपालक रखे नहीं गया तो कटने में जाएगी। कटने में जाएगी। तो इससे बढ़िया था आप उसको घर में रखो, घर में रखो, चाहे वो दूध कम दे रही हो, लेकिन उसका रहने का मतलब शुभ रहता है, घर में रहता है जी। इस बहाने किसी को अपन रोज उसकी सेवा कर रहे हैं, खिला रहे हैं। अब आप उसको बेच के फ्री हो, बाजार में जाके बैठो, उससे फायदा इनकी सेवा करो। और काफी क्या करते हैं, बेच के ना घर के बाहर गाय आती है उसको रोटी देते हैं। रोटी देते हैं। तो उससे बढ़िया तो आप घर में रखो ना उसको। पृथ्वी पे ये प्रकोप आ रहा है ना, ये इसकी देन है। हर आदमी ने, किसान ने गाय को छोड़ दी, एक गाय को पाल नहीं सकता। अगर 2 गाय घर में पालेगा, धरती का प्रकोप आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। बिल्कुल, ये 2025 में कितने प्रकोप आ रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। ये अगर गाय को आप पालोगे, हर किसान पालेगा, तो पानी भी टाइम पे करेगा, फसल भी बढ़िया होगी। लेकिन हर किसान गाय रखना ही बंद कर दिया किसानों ने। बिल्कुल। अभी आसपास के किसान जितने भी सिटी में गायें छोड़ रहे हैं, ताकि उनके फसल निकाल लाला गए सिटी में छोड़ जाते हैं। फिर हम गौशाला में उन गायों को बंद करवाते हैं, और उसमें भी उनको तकलीफ आती है। उनमें तकलीफ आती है कि क्यों बंद किया। इकट्ठे होकर पैसे इकट्ठे कर उन गायों को जंगलों में छोड़ रहे हैं। मतलब गाय के किसान ही दुश्मन हो रहे हैं। थोड़ा बताएं, गाय कौन कौन सी नस्लों की आपने रखी हुई है उसके बारे में? मेरे गाय, ये गाय गिर गाय है, गिर गाय है ना? 2 गाय गिर गाय है, और एक ये मिक्स जर्सी है, वो भी मिक्स जर्सी है। और ये क्रॉस में है ना, ये भी क्रॉस है। और ये बेटी, ये भी लगभग क्रॉस में है। ये भी क्रॉस है। और ये प्योर मुर्रा भैंस है मेरे। वो खड़ी है ना, ये गंगापुर से खरीद के लाया था मैं। ये स्वभाव कैसा है ये इसका? बिल्कुल शांत, बहुत जोरदार है जी। अच्छा, ये प्योर मुर्रा है ना? प्योर। ये पहले ब्यात में है, और बिल्कुल शांत है, और 6-7 लीटर दूध देती है। अच्छा, पहला ब्यात आपके यहाँ पर आकर इसका हुआ? हाँ, अब ये बाखड़ी अभी 3 लीटर दूध दे रही, बाखड़ी होगी। 3 लीटर दूध दे रही है ना? और ये दोबारा भी आएगी तो इसको लोग देखना आएंगे, ऐसी भैंस बनेगी ये। इतना आप इसको मतलब ताकतवर और ऐसा हष्ट-पुष्ट कर दोगे ना? दोबारा भी आएगी, दोबारा में दूध बढ़े देगी। और क्या रेट में लेकर आए थे आप इसको? ये इसको 1 लाख रुपए में लाया था मैं। और कहाँ से खरीदी थी? ये गंगापुर से खरीदी थी इसको मैंने। गंगापुर से? हाँ। गंगापुर कहाँ पर है ये गंगापुर जिला बन गया, पहले माधोपुर जिले में था, राजस्थान में ना? जिला बन गया राजस्थान में गंगापुर। राजस्थान में गंगापुर। वहाँ से भाई साहब 1 लाख की भैंस लेकर आए थे। उस टाइम क्या दूध बताया था वहाँ पर? उस टाइम इसका दूध बताया 6 लीटर ब्याई हुई लाया था। वहाँ से आप मतलब 5-7 दिन की ब्याई हुई लेकर आए थे? 5-7 दिन ब्याई। और वहाँ पर उन्होंने बताया 5 लीटर दूध। हाँ, मेरे 5 लीटर दूध दिया इसने। अब बाखड़ी होगी 3 लीटर दूध दे रही है अभी भी। और दूसरे ब्याज में भाई साहब बता रहे हैं कि इसको हष्ट-पुष्ट कर देंगे कि लोग इसको देखेंगे। दूसरी ब्याज में कम से 7-8 लीटर दूध देगी। तो इसकी खुराक और लगभग मुर्रा भैंसों की दूसरी खुराक लगभग सब सेम ही रहती है? सबकी सेम खुराक है। दूध जानवर दूध दो या मत दो, मेरे सबकी सेम खुराक है। बिल्कुल समानता रखी हुई है, समानता रखी हुई है। भाई साहब जैसे आप बताएं कि जो गाय है, गायों का दूध मतलब आप मतलब निकालते हैं, बच्चों को पिला देते हैं, किस प्रकार से रहता है थोड़ा बताएं। और गाय को कितने दूध की आपके यहाँ पर है? मेरे यहाँ ये गाय जो दूध देती है, ये जर्सी मिक्स है, जर्सी क्रॉस है ना? ये 7 से 8 लीटर दूध है इसके लिए। 7 से 8 लीटर एक टाइम। और अभी बाखड़ी अभी 2-2.5 किलो दे रही है। 2 लीटर दे रही है, ठीक है। और इसके नीचे 5 लीटर दूध है। ये बेटी है ना? ये गिर गाय है। गिर गाय। तो जैसे गाय भी खरीदे, गाय की खरीद आपने कहाँ से कर रखी है? ये गाय अजमेर से खरीदी थी मैंने। अजमेर वाले यहाँ बेचना आता है हाट में, यहीं से खरीदी। अच्छा, यहाँ पर है ना? हाँ। भुवानी मंडी में हाट में है ना? मंडी में हाट लगता है, मेला लगता है, यहीं से खरीदी। जैसे भाई साहब आपने गाय रखी हुई है, भैंस रखी हुई है, घोड़ी रखी हुई है, और मुर्गे रखे हुए हैं, और ये बतखे रखी हुई है। थोड़ा बतखों का बताएं, इनका क्या रीजन है? इनका बतखों का कारण है, ये सांप बिच्छू वगैरह छोटे मोटो खा जाती है। ये अगर कोई जानवर नजर आए चिल्लाएगी, रात को कोई आदमी आकर नया चिल्लाएगी, ताकि अपन को अच्छे से जाती है। अपने यहाँ घर पे खेत पे कोई आदमी आया, मतलब सुरक्षा का भी काम कर रही है। सुरक्षा काम करती है, और इनको अपना आप इनका पेट भर लेती है चर के। अच्छा, घूमती रहती है आपके बगीचे में? अपना पेट भर लेती है, और इनके लिए स्विमिंग पूल बना रखा है। अच्छा, आपने छोटा मोटा स्विमिंग पूल भी बना रखा है भाई साहब? इनको पानी में तैरने का बहुत शौक है, तो इस पानी में तैरती रहती है, इनके लिए स्विमिंग पूल बना रखा है। काफी शानदार भाई साहब, ये बहुत जरूरी है इनके लिए, जिसके बगैर रहती नहीं है। और बहुत फायदा है इनसे। रात में और दिन में कोई जैसे फार्म के अंदर एंट्री होगी, बहुत जोर चिल्लाती है, तो आपको पता पड़ जाता है ना? और नए आदमी के पैर में चोंच की देती भी है। मतलब काफी एक्टिव भी रहती है ना? बहुत एक्टिव, बहुत फायदा है इनसे। और नया आदमी आते ही चमकता भी इनसे। तो आपको इनको रखने का ख्याल कहाँ से आया था कि मुझे रखनी चाहिए? मतलब ये मैंने एक मोकम सिंह जी है, गुरुग्राम रहते, ठाकुर सोंदे राजपूत, उन्होंने रख रखी थी, तो उन्हों से मैं मांग के लाया हूँ, उनके पास थी। अच्छा, आपको इतनी पसंद आ गई? पसंद आ गई, जो उन्हों से मांग के लाया, उन्होंने मेरे को दे दी। अच्छा। उनके साथ पास बहुत सारी। जी भाई साहब, आज की वीडियो में आपने काफी शानदार जानकारी दी किसान भाइयों की, गाय भैंसों के अलावा क्यों रखनी चाहिए, क्यों नहीं रखनी चाहिए, कटने में जा रही है वो कारण भी आपने बताया,
और बतख क्यों रखनी चाहिए, मुर्गा क्यों रखना चाहिए, भैंसों के बारे में जानकारी आपने कुत्ते भी काफी पाल बढ़िया दी। रखे मैंने, अच्छा, कुत्ते भी आपने सेफ्टी के हिसाब से रखे हुए हैं ना। देसी नस्ल के। जी भाई साहब, काफी बढ़िया लगा आपसे जानकारी लेकर। ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल के साथ। धन्यवाद भाई साहब।